चलते हैं आपके लिए अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिए। चलिए आते हैं फिर, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लाइज। ऑर्थो सेंटर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है? चलिए, अब ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है ऑलरेडी हमने बताया, बेसिक अगर देखा होगा आपने, प्रैक्टिस सेट पढ़ा होगा, तभी तो आपको ऑर्थो सेंटर समझेगा, अदरवाइज सर के ऊपर से। ठीक है, यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने पूरा करवा दिया है। ऑर्थो सेंटर जो अल्टीट्यूड्स होते हैं, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, जो कि साइड अपोजिट के क्या स्ट्रेट रहते हैं, परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये एक एंगल का, ये एक दूसरे वर्टेक्स से अदर साइड में, इस वर्टेक्स का इस साइड में, इस तरह से ऑर्थो सेंटर बनता है आपका। हाँ, कहाँ बना ये ऑर्थो सेंटर? ये बना, देखिए ये अल्टीट्यूड्स है, एक ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड्स होते हैं, तो कहाँ ऑर्थो सेंटर फॉर्म हुआ? कहाँ फॉर्म हुआ? इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। आपसे क्या पूछ रहा है? द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बहुत ध्यान देना कि पूछा क्या जा रहा है, ये हमने एक्यूट का बनाया। ठीक है, चलो ऑब्ट्यूज का क्या बनेगा? एक्यूट में आपसे कहाँ बना? इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। देन ऑब्ट्यूज, ये है हमारा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर? चलिए, एक तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन किसको बोलते हैं? जिसमें एक एंगल जो होता है मोर देन 90 डिग्री होता है। ओके, एंड जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ट्रायंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, एंड राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको ऑर्थो सेंटर कहाँ फॉर्म होगा? ये सेंटर का तो चलिए ठीक है, ये हमने ये स्ट्रेट लाइन हमें परपेंडिकुलर इस बेस पे मिल गया, ये हमारा बेस हुआ ना, ये हमारा बेस हुआ, तो इस बेस पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया, बन गया, 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद अब इस एंगल को देखेंगे तो इस एंगल से 90 डिग्री कहाँ फॉर्म होगा? यहाँ कहीं फॉर्म हो सकता? पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट एनी पॉसिबिलिटीज। तो इसका जो बेस है वो ये है, इस एंगल का बेस ये है, तो इस बेस को हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी बनेगी ना, कभी भी 90 डिग्री ऐसे सीधा बनेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? इस बेस को एक्सटेंड करेंगे और तब ये क्या होगा 90 डिग्री। ओके, अब इस एंगल को देख लीजिए, तो इस एंगल का बेस कौन सा है? ये है, साइड अपोजिट होता है ना, साइड जो होता है अपोजिट साइड जो होता है वही बेस कहलाता है वर्टेक्स का, तो इस बेस को भी हम एक्सटेंड कर देंगे। देखिए ये आपका ये बन गया 90 डिग्री। ओके, अब आपको क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे ऑर्थो सेंटर पूछा जा रहा है। तो ऑर्थो सेंटर इन द सेंस जहाँ पे तीनों अल्टीट्यूड्स जाते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है, उस पॉइंट ऑफ कंकरेंस का नाम क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। किसमें? अल्टीट्यूड्स के क्षेत्र में। और अगर मीडियंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो, तो अब ये ऑर्थो सेंटर हमारा, ये हम इसे और एक्सटेंड करते जाते हैं। ये देखिए हमारा ऑर्थो सेंटर कहाँ बना? कहाँ बना बताइए? इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ऑन द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ऑन द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। बताइए कहाँ बना? आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर? ओके, सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर बी। द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो। जो सेंट्रॉइड होता है डिवाइड्स द मीडियन को जो डिवाइड्स करता है इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो मीडियन पहले क्या होता है? मीडियन तो आपने ऑलरेडी देखा है ना, मीडियन किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, कहाँ बनता है? जो मीडियंस होते हैं, जो मीडियन का जो सेंट्रॉइड कहाँ फॉर्म होता है? इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल, एनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए हमने क्या किया, हमको मीडियन फॉर्म करना है, तो उसके लिए पहले सेंटर पॉइंट चाहिए। ओके, फिर वर्टेक्स एकदम सेंटर पॉइंट पे लाके टच होता है, वो आपका मीडियन कहलाता है। ये हमारा मीडियन है। ओके, कहाँ बना ये आपका? ये इससे जी कहते हैं, जी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो। अब देखो ये जो है मीडियन, ये एक है, ये पूरा है ना, लेकिन इंटरसेक्ट होने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये जो डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो, ये जो मीडियन है इसे किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? याद रखो, कभी भी वर्टेक्स से स्टार्ट होके जब ये सेंटर पॉइंट पे आता है ना, तो उसका रेशियो 2 होगा, और उसके बाद जो साइड में जाके टच होता है उसका रेशियो 1। मतलब इसका जस्ट हाफ नीचे का, इस एंगल का जस्ट हाफ इधर, इसका जस्ट हाफ इधर, तो 2:1 ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 2:1 इन द सेंस एक का 2 और एक का 1 नहीं, 2:1 इन द सेंस एक जितना भी बड़ा होगा जस्ट उसका हाफ नीचे वाला होगा। वर्टेक्स से जो स्टार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, ये चीज को याद रखें। तो 2:1, योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। क्लियर? ओके, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सी। The segment joining the vertex and midpoint of the opposite side is called the blank of the triangle. क्या लिखा है? The segment joining the vertex. सेगमेंट मतलब पता है ना, एक लाइन सेगमेंट होता है ना। चलो, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, समझ लो हमने ये एक वर्टेक्स को लिया, एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड।
अपोजिट साइड के एकदम मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है एक सेगमेंट इज कॉल्ड द ब्लैंक ऑफ द ट्राइंगल। क्या है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है वो क्या कहलाता है? बोलो जल्दी। मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करता है वर्टेक्स और मिड पॉइंट को एग्जैक्ट मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है वो आपका मीडियन कहलाता है। ओके, तो क्या है यहाँ पर? रेडियस, मीडियन, अल्टीट्यूड, डायमीटर। तो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हो गया? अब आगे आ जाइए। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस, इसे हम थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ हमने क्लियर करवा दिया, पूरा बेसिक कंप्लीट है आपका। ठीक है, पहले के लेक्चर जाके देखिए, अदरवाइज आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, जहां पे तीनों मीडियन जाकर के इंटरसेक्ट होते हैं जिस पॉइंट पे, उसे पॉइंट ऑफ कंकरेंस बोला जाता है ना। तो उस पॉइंट ऑफ कंकरेंस का एक नाम है ना। मीडियन के टाइम पे जब तीनों मीडियन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे उसका एक नाम पड़ जाता है। उस पॉइंट ऑफ कंकरेंस का, पॉइंट ऑफ कंकरेंस तो है लेकिन उस पॉइंट ऑफ कंकरेंस का एक नाम पड़ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एन इंसेंटर, अ सर्कमसेंटर, अ सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर। मीडियन है सेंट्रॉइड बनेगा और जिसे किससे डिनोट किया जाता है? जी से डिनोट किया जाता है। ये आपका ऑप्शन सी, सॉरी 3, 1 2 3 4 है ना। तो असेंट्रॉइड। क्लियर? ओके, आगे आ जाइए। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। अब ऑल्टीट्यूड का पूछ रहे हैं, ऑल्टीट्यूड बोलो, अल्टीट्यूड्स बोलो, सब सेम है, जो भी बोलो मर्जी आपकी। तो देखिए, पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड का पूछ रहे हैं। अभी आपका मीडियंस का पूछा था, अभी आपसे ऑल्टीट्यूड का पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है वो क्या कहलाता है? एन इंसेंटर, अ सर्कमसेंटर, अ सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर। स्पीड एंड ऑर्थोसेंटर। क्लियर? Now the last one in the sense MCQ type question है। The perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to it। perpendicular, बहुत ज्यादा ध्यान देना, perpendicular segment बोला जा रहा है। perpendicular in the sense क्या? जो कि 90 डिग्री एंगल होना है। क्लियर है? perpendicular in the sense एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to it is called blank of the triangle। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर लाइन, ये इस तरह का ये है, चलो किसी भी तरह का लोगे, एक परपेंडिकुलर इसमें देखो एंड इसमें देखो, तो ये एक देखिए ये बेस है तो इस पे ये परपेंडिकुलर है। ओके, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है तो ये परपेंडिकुलर इन द सेंस क्या? जो कि 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर क्या दिया है आपको? परपेंडिकुलर सेगमेंट drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to it, अपोजिट साइड है ना, ये इसका अपोजिट साइड ये है। ओके, बहुत ध्यान देना इसको। तो इस कॉल्ड द ब्लैंक ऑफ द ट्राइंगल क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? एंड अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर? अल्टीट्यूड 90 डिग्री एंगल बनाता है। अल्टीट्यूड के लिए कोई जरूरी नहीं है। अल्टीट्यूड आप इस तरह का अगर ट्राइंगल भी है, देखो फिर से समझा रहे, इस तरह का ट्राइंगल है, अल्टीट्यूड का मतलब सीधे सीधे समझिए हाइट। ठीक है, तो इस तरह का ट्राइंगल है तो ये स्ट्रेट आएगा। इसके लिए सेंटर पॉइंट जरूरी नहीं है, अल्टीट्यूड के लिए 90 डिग्री एंगल बनना जरूरी है। हाइट को शो करता है, हाइट कितनी हाइट है। क्लियर है? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट एमसीक्यू टाइप्स। जल्दी से नोट करो, ये एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए।